नमस्कार, मैं पिंकी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीप क्लीनिंग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरुआत करते हम यहाँ पर दरवाजे से। जब हम दरवाजे की सफाई करते हैं तो जो भी आपका वहाँ पर पूरा तोरण लगा हुआ है या किसी भी तरह के वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा कुछ यंत्र दिखाई दे रहे हैं या कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी पोटली है, तो एट प्रेजेंट आपको इमीडिएटली उसको रिमूव कर देना है। धनतेरस के पहले आप उसको जैसे डिस्पोज ऑफ करते थे पहले, वैसे ही कर सकते हैं, या उसे पानी में परवान कर दें या उसे मिट्टी में दबा दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना वो आपका पूजा स्थान होगा। पूजा स्थान में अक्सर जो ड्रॉर्स होता है, यहाँ की साइड में जो कैबिनेट्स होते हैं, वहाँ पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते, तो उस जगह पे आपको ध्यान देना है। कोई भी चीज़ है तो उसको आपको अच्छे से ठीक ठाक से रखनी है। कोई भी पुराने मान लो पाउडर्स है, कुमकुम है, रोली है, कुछ भी ऐसी चीज़ें इमीडिएटली आप उसको हटा दें, उसको अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। कोई भी आपकी जो किताबें हैं वहाँ पे धर्म से रिलेटेड या स्पिरिचुअल जो भी किताबें हैं, आपको लग रहा है कि वो फट गई हैं, तो या तो आप उसको अच्छे से ठीक कर लीजिए या उसी से मिलती जुलती नई किताब आप खरीद लें। पुरानी जैसी किताबें होगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, या किसी भी मंदिर के बाहर या कहीं पे भी आप जहाँ पर ये किताबें मिलती हैं स्पिरिचुअल, वहाँ पे देखिए बाहर कई बार अलग से रखा जाता है, तो जो भी सपोज़ अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। मतलब जितना हो सके आप अपनी फटी पुरानी जो भी किताब है, चाहे वो कोई भी, आपको नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो उसको क्या कलर कॉपी करा के या जेरोक्स करा के एक न्यू किताब आप अलग से बाइंड करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है ख़ास तौर पर पैसे से रिलेटेड, वो है बैंक की किताबें। यानी कि आपकी चेकबुक हो गई, पासबुक हो गया, बहुत सालों के आपने रिकॉर्ड्स रखे हुए, मान लो कि आपने उसका रिलेटेड इनकम टैक्स भर लिया, सब कुछ आपका क्लियर हो गया, लेकिन मान लो कि 10-10, 12 साल पुरानी किताबें हैं या इससे रिलेटेड कोई पासबुक है जिसका आप कोई मतलब नहीं है। जब आपको लगता है कि उस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब नहीं, हाँ जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप रिकॉर्ड के लिए रख दें, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये अब बिल्कुल भी अब तक काम नहीं आया, रिकॉर्ड्स में आगे भी काम नहीं आएगा, तो उसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं। जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका आप फ़ोटो क्लिक करके उसको आप अपने डिजिटल रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। तो जितना हो सके यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें थोड़ी कम करते चले जानी है। और इसके साथ साथ आपकी जो मेडिकल फाइल्स हैं, मान लो कि बहुत पुरानी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं जिसका आप कोई मतलब नहीं, 10 साल 12 साल पुरानी कोई रिपोर्ट्स हैं, या मान लो कि आपके घर में कोई मेंबर है जो गुजर गए हैं, उनसे रिलेटेड कोई मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उसको भी रखकर अभी कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। मेडिसिन को आप ज़रूर से चेक कर लें, आपने जो भी मेडिसिन के बॉक्सेस है उस पर आप एक्सपायरी डेट वाले मेडिसिन चेक कर लें। कोई भी इस तरह के मतलब फटे पैकेट्स पड़े तो उसको अच्छे से कट करके वहाँ पर टेपिंग करके आप रखें। ऑर्गेनाइज करके आपको यहाँ पर जितना हो सके रखना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे इस तरीके से आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र किससे रिलेट करता है, परफ्यूम से, आपकी जो कॉस्मेटिक्स चीज़ है उससे भी रिलेट करता है। तो अगर आप अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो आपकी जो भी पुराने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, आपको लगता है कि ये एक्सपायर हो गई तो उसको निकाल दीजिए, या आपको लगता है कि जो आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुई है तो आप किसी को भी दे सकते हैं। कोई ना कोई तो उसको यूज़ कर ही लेगा, है ना, तो आप उसको किसी को भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ परफ्यूम्स की आधी खाली बॉटल्स उसको पहले नहीं तो जल्दी से आप पूरा कर लीजिए। पता चले कि सब थोड़ी थोड़ी आधी आधी पड़ी हुई है तो इससे भी स्टैंडर्ड पूरी तरह से हो जाता है। आपकी कोई बहुत ही पुरानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो आपको लग रहा है कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब तक आपने पहना नहीं, बस उसको मेमोरी की तरह रखा हुआ है, तो भी कोई वो सेंस नहीं बनता है। या तो आप किसी को दे दें, आपको लगता है कोई पहन लेगा, या तो टूटी हुई तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अक्सर ये भी आदत होती है कि जैसे बचपन के जो बहुत सारे खिलौने होते हैं कि ये हमारे बच्चों की याद है, हम इसको भी रखें उसको भी रखें, ठीक है, एक आध खिलौने ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे खिलौने रखे और टॉयज़ रखे, इससे क्या होगा, गंदगी ही घर में बढ़ेगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं तो आप उसको अच्छे से वॉश करके उसकी एनर्जी को कट करके, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो भी इसमें एनर्जी वो अब कट हो गई है, थोड़े नमक वाले पानी का आप उस पर छींटा मार सकते हैं, बाद में किसी भी बच्चे को आपको खेलने के लिए दे सकते हैं। तो ये आपको नहीं सोचना कि मैं अब किसी बच्चों को दे दूँगी तो कुछ एनर्जी वहाँ पर चल जाएगी, ऐसे नहीं। देखिए ऐसे तो फिर आपका पूरा घर ही भर जाएगा। तो कभी भी आपको अगर मान लीजिए बच्चों के कपड़े भी देने या आपको खिलौने बेझिझक होकर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें से एनर्जी आप कट कर लीजिए। यहाँ तो आप जैसे कपड़े हैं तो उसको नमक वाले पानी में धो लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि नमक के पानी का गजल के पानी का छींटा मार लीजिए और सिंपली वहाँ पर बोल दीजिए कि एनर्जी इसमें जो भी अब वो कट हो गई पुरानी।
ठीक है। अब इसको आगे न्यू एनर्जी क्रिएट होगी, बस ऐसा बोल के आप दे दीजिए और जिसके पास भी जाएगी उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, हमारे लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। सिंपल लैंग्वेज में करते हुए आप एनर्जी कट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपको चेक करना है वो है आपका बाथरूम, टॉयलेट और जो आपका सिंक जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जितना हो सके उसको आप डिस्पोज ऑफ कर लीजिए। स्टोर रूम आपका ज़रूर से आप क्लीन करिएगा अच्छे से, हालांकि करते भी होंगे लेकिन थोड़ा सा और आपको डिक्लीनिंग करनी चाहिए और आपको क्रिएट करना चाहिए स्पेस अपने घर में। जितना स्पेस क्रिएट करेंगे, जितना एनर्जी का मूवमेंट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जैसे पेंटिंग हो गए या शो पीसेस हो गए, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसको संभाल के रखते हैं, उसको यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन उसको मतलब जो है बस ऐसे पैक करके रखा है, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इससे है कि आप किसी और को दे दें, अगर कोई यूज़ कर रहा है, नहीं तो सिंपली आप उसको मतलब उसको घर से निकाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इससे आप स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और साथ ही साथ आप नेगेटिविटी भी घर में क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे आप ये सब चीज़ें निकालेंगे ना, बहुत ही आपका जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या, जैसे दिमाग मेरा एकदम से शांत हो गया, ऑटोमेटिक देखिए आपको ये फील होगा। और ख़ास तौर पर अगर आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है या आपने गलत डिसीजन जाते हैं ना, तो आपके घर में वायर्स आप चेक कीजिए, मोबाइल के बहुत ज़्यादा वायर्स पड़ी हुई हैं, कोई पुरानी वायर्स पड़ी हुई, आपको कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे ही आपने रखी हुई है, तो उनको आप साफ़ कीजिए अच्छे से, उनको रबड़ बैंड लगा के या कोई भी आप कुछ भी इस तरीके से बांध कर अलग से थोड़ा अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके आप रखिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें चेक करनी चाहिए वो है गैरेज। अगर आपका कुछ का पर्सनल गैरेज है तो उसमें आप खुद क्लीनिंग कर लीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपके कार के अंदर जो आपका आगे का डैशबोर्ड है या अंदर का पार्ट, वहाँ पे आप जो स्टोर करते हैं वहाँ पर आप देखिए कुछ अनवांटेड चीज़ें, वायर्स, कई बार वायरलेस एक्सटेंशन कुछ ना कुछ रखते हैं, चार्जर्स रखते हैं, तो वो सब चीज़ें आप चेक करिए, वहाँ की आप अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा लीजिए। इसके साथ साथ आपको चेक करनी स्टेशनरी आइटम। कई बार बच्चों से रिलेटेड स्टेशनरी जो होती है कि मान लो कि बच्चा आपका स्कूल में है, कॉलेज में, तो बहुत सारा स्टेशनरी अननेसेसरी स्टोर करके रखा हुआ, इससे बुद्ध भी खराब होगा। तो आपको अनवांटेड जो भी स्टेशनरी उसको इमीडिएटली आप रिमूव कर दीजिए, या अगर वो यूज़फुल आप यूज़ नहीं कर रहे तो किसी को डोनेट कर दीजिए। बुक्स भी आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, जितना आप किसी की मदद करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, नहीं कि टूटी फूटी या बट रहे इस तरह की भी आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, इससे आपके घर में स्पेस क्रिएट होगा, पॉजिटिविटी आएगी और बहुत ही अच्छी घर की वाइब्रेशन भी हो जाएगी। साथ ही साथ ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन घर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी खुद की अंदर की सफाई का। नहाते तो हम रोज़ ही हैं, लेकिन क्या हम अपनी अंदर की सफाई करते हैं? अंदर की सफाई का मतलब क्या हम अपने कंधों पर आप कोई बहुत ज़्यादा बैगेज लेकर चल रहे हैं, पुराना बैगेज इन द सेंसेस कि आपने किसी को माफ़ नहीं किया, कोई पुरानी बहुत ज़्यादा यादें हैं, कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, तो उन बातों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ही तकलीफ़ देगा। तो इससे आपको रोज़ खुद पे वर्क करना है कि नहीं, मुझे पुराने बैगेज को पीछे छोड़ना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि दरवाजे के हिसाब से आपको किस तरह का तोरण लगाना चाहिए, यहाँ किस तरह का वहाँ पर डेकोरेट करना चाहिए, किस तरह का डोरमेट आपको लगाना चाहिए, किस तरह की रंगोली आपको बनानी चाहिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर जैसे लाइट्स आप लगाना चाहते हैं, उस तरह विंडो आपके उस डायरेक्शन में आ रही, तो कौन से कलर की लाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे उस डायरेक्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली है। मोटा मोटी आपको मैं सिंपल यहाँ पर 4 डायरेक्शन के बारे में बताऊंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर आपको मान लो कि नॉर्थ साइड पे आपका दरवाज़ा आ रहा है, यानी कि नॉर्थ फेसिंग अगर आपका दरवाज़ा अगर आ रहा है, अंदर आप खड़े हैं, अंदर आपका चेहरा बाहर की तरफ है, तो नॉर्थ अगर फेसिंग हो गया तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लू, वाइट, ठीक है, सिल्वर, इस तरीके की आप तोरण यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की रंगोली आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर भी आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर शुभ होता है, तो फ्लावर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का डोरमेट आप वहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो आप डीप कोई पॉट ले लें पानी भर के, उस तरीके उसमें कलरफुल फ्लावर्स आप डालकर रख सकते हैं। अब अगर आपका दरवाज़ा साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ अगर आपका दरवाज़ा है तो वहाँ पर आप ग्रीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड, पिंक, ऑरेंज, ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही साथ अगर आपका ईस्ट की तरफ मान लो कि आपका फेसिंग दरवाज़ा है, तो ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ब्राउन हो गया, या यहाँ पे पेस्टल कलर कोई भी कलरफुल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी कलर भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो आप वहाँ पर जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाइट, ब्लू, ग्रे, इस तरह के कलर्स आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वहाँ पर आप चाहिए तो मेटालिक जो भी चीज़ें होती हैं या उससे रिलेटेड आप चीज़ें वहाँ पर डेकोरेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैंडल्स का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे टी लाइट कैंडल्स होती, तो टी लाइट कैंडल्स भी आप यहाँ पर जला सकते हैं, चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनीवेज आप उसको थोड़ा टाइम दिन के लिए ही कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका साउथ फेसिंग मान लो कि दरवाज़ा है, तो वहाँ पे तो टी लाइट और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। इस डायरेक्शन भी आपको टी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ में भी आप कर सकते हैं। इन चारों डायरेक्शन में आप चाहें तो टी लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ्लोटिंग जो कैंडल्स होती है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एनीवेज वो थोड़े टाइम के लिए ही जलती है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग को भी इसकी जानकारी मिल पाए और मदद हो पाए। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको आप ज़रूर क्लिक कीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।